आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और शायद यही कहेंगे, क्या कहीं ऐसा भी होता है। खबर यूपी के संत कबीर नगर जिले की है, जहां 35 साल पहले गायब एक व्यक्ति वापस संत कबीर नगर लौटता है, करोड़ों की जमीन को मूंगफली के दाम बेच देता है और यहीं से शुरू होती है जायदाद के लिए 35 साल पुरानी बाप बेटे की हैरत अंगेज कहानी। नाम लालचंद पुत्र लक्ष्मण, पता गोरियाभार संत कबीर नगर। नाम श्याम नारायण यादव पुत्र दीनानाथ यादव, पता उल्लासनगर महाराष्ट्र मुंबई। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं लालचंद की जबानी, जिसने डीएम कार्यालय पर पहुंचकर अपनी कहानी सुनाई कि जब मेरी उम्र 2 महीने की थी तब मेरे पिता कहीं गायब हो गए थे। मेरी मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन 35 साल बाद उल्लासनगर महाराष्ट्र के रहने वाले श्याम नारायण यादव पुत्र दीनानाथ यादव ने 2/12/2022 को मेरे पिता यानी लक्ष्मण बनकर मेरी करोड़ों की संपत्ति को बेच दिया। लालचंद तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाकर दावा कर रहा है कि ये मेरे पिता लक्ष्मण नहीं हैं और यही साबित करने के लिए पिछले कई महीनों से जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के चौखट पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब श्याम नारायण पुत्र दीनानाथ यादव उर्फ लक्ष्मण की जबानी भी सुन लीजिए, जो ये दावा कर रहा है कि वो श्याम नारायण यादव नहीं बल्कि लक्ष्मण है और वो लालचंद मेरा बेटा नहीं, उसके पिता का नाम सुदामा है, जो मेरा बेटा बनकर उल्टा मेरी ही जमीन को हड़पना चाहता है। श्याम नारायण उर्फ लक्ष्मण ने आगे बताया कि गरीबी की वजह से शादी के 3 महीने बाद वो बस्ती चला गया और वहीं से डकैती के केस में वो जेल में रहा और 3 साल बाद जब जेल से छूटकर वापस घर आया तो मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके कुछ दिन बाद वो मुंबई कमाने चला गया और उसने वहीं पर दूसरी शादी कर ली। तो ये रही बाप बेटे के जायदाद की अनोखी कहानी। अब इस केस में पुलिस का क्या रोल है वो भी सुन लीजिए। वहीं जब इस पूरे मामले पर पुलिस से जानकारी ली गई कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिस पर सीओ खलीलाबाद अंशुमान मिश्रा ने जानकारी दी है कि मामला काफी पुराना है और मामले की जांच की जा रही है, जिसमें वादी लालचंद की तहरीर पर श्याम नारायण यादव पुत्र दीनानाथ यादव के साथ ही कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस बड़े और सनसनीखेज फर्जीवाड़े की कहानी में पुलिस की जांच में अगला कदम क्या होता है और इस पूरे मामले में न्याय किसको मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव। दस्तक न्यूज राष्ट्र सबसे पहले। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर लालचंद है। मेरा गांव है गोरियाभार, जिला संत कबीर नगर। क्या दिक्कत है? बराबर डीएम साहब कहाँ पर आ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत हमको यह है कि जब मैं 2 माह का था मेरे पिताजी गायब हो गए। मेरी माँ मुझे पाली, इतना बड़ा मतलब लगभग 30-35 साल हो गए। उसके बाद से एक भू माफिया नाम का एक व्यक्ति हैं, जो एक मेरे पिता बना के मेरी ज़मीन को फर्जी तरीक़ा से बैनामा करा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, वहाँ भी हमने अपनी मतलब वो एप्लीकेशन दी और हर जगह दी सर, लेकिन हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन व्यक्ति है वो जो आया पिता बन के? वो सर आया है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसका पैन कार्ड श्याम नारायण यादव के नाम से है और उसके पिता का नाम है दीनानाथ यादव, उल्लासनगर का रहने वाला है सर। उसका पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड तीनों सर मेरे पास उसका ओरिजिनल है और वो उसको यहाँ पे सर लक्ष्मण बना के ये भूमाफिया जो है उसकी मेरी ज़मीन जो है बैनामा उससे सर करवा लिए हैं। उसी को लेके सर हम बहुत दौड़े, बहुत जगह दौड़े, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। आप किस ज़्यादा चाहते हैं? हम सर लोहार हैं, विश्वकर्मा नाम के हैं। वो कौन आया है? वो जो आया वो श्याम नारायण यादव है सर। अच्छा जी। अभी क्या चाहते और हम ये चाह रहे हैं सर कि जो ये बैनामा हुआ है इसको कैंसिल करें और हमको न्याय मिले। जो भूमाफिया हैं ये जान से मारने की धमकी देते हैं। हाँ, कि हम मरवा देंगे और नहीं तो उसको मरवा के हम तुमको फंसवा देंगे जिससे लिखवाए हैं। हाँ, यही सर हमको डर है। दस्तक न्यूज राष्ट्र सबसे पहले। मुंबई से आके उनका पिता बन के उनकी जमीन को बेच दिया, क्या है मामला? ये मामला ये सब उल्टा किए हैं साहब, जबकि हमारा लड़का है नहीं। वो ये लड़का है मिसरौलिया का,
इसके बाप का नाम है सुदामा, खुचरू कला मिसरौलिया, फकीरा के पास है साहब। अच्छा, ये हम बचपन में ही हमारे पिताजी मर गए थे, गरीबी परिस्थिति था, हम काम करने के लिए मतलब बस्ती चले गए। हमारे भाई बहन हमारा शादी किए थे, शादी करने के बाद औरत आई, 3 महीना थी, 3 महीने के बाद बस्ती से ही जब हम काम करके लाते थे, पैसा वैसा देते थे तो काम खर्चा चलता था। उसके बाद वहीं से हमारा पासबुक, हम इंजन भी निकाले थे खेती करने के लिए, हमारा इंजन जो है, इंजन का पासबुक हमारे पास रहता था, पासबुक और हमारा पैसा भी चोरी हो गया बस्ती से चोरी हो जाने के बाद वो जो चोर चोरी करके ले गया वो पकड़ा गया गोंडा में पकड़ने के बाद उसको क्या बोलता है, हमारा पासबुक वगैरह सब उसके पास मिला, वहाँ भी हमारा भी नाम वहाँ लगा दिए। लगाने के बाद 6 महीना बाद हमको भी खबर मिला, यहाँ पुलिस वहाँ से जांच करते हुए आई, हमको यहाँ से परेशान करने लगी। फिर हमको पुलिस क्या बोलता नहीं पाई, हमको गांव के लोग हमको ले जाके हाजिर कराए। वहाँ हाजिर कराने के बाद 3.5 साल के बाद हम बरी हो गए साहब। नहीं, बाकी बरी को जमानत आपकी हुई है? नहीं, जमानत नहीं हुआ साहब। हाँ। और हाजिर हम हुए हैं। नहीं, आप किस केस में जेल गए थे आप? 396। ये क्या होता है? डकैती में। तो आप बाजियत बरी हुए हैं या जमानत आपकी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बाजियत बरी हुए हैं साहब। अच्छा, बाजियत बरी हुए। हाँ। अच्छा, लेकिन वो क्या है जो कि वो बंदा कहता है लालचंद, क्या नाम उसका? हाँ, तो सुनिए, जो लालचंद बन के आया, वहाँ से जब हम घर आए, बरी होने के बाद जब हम घर आए, हम अपने भाई से अपने घर पर आए तो भाई बोले हमारे कि वो तो क्या बोला बाबू भाग गई यहाँ से। अच्छा, भाग गई तो हम गए ससुराल गया तो जो हमारा धन मतलब उसके पास था, जैसे बिक्खो जेवर और रहता है, उसको गए मांगने के लिए। हम पंचायत भी लेके गए साहब, वहाँ उसका बाप माँ बोले कि क्या बोला जहाँ वो गई है वही लेके गई है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम उसका शादी कर दिए दूसरी जगह। अच्छा, दूसरी जगह जब शादी कर दिए, फिर साहब हम गांव में रहने लगे। हमको पुलिस फिर भी परेशान करने लगी, परेशान करती थी साहब। जाता था खलीलाबाद आते थे, उसके बाद जो है उनका झाड़ में पानी डालना, उनका कपड़ा धोना, उनको नहवाना, यही सब हमारा काम रहता था। फिर जब हम परेशान हो गए, तंग हो गए, फिर हमारे भाई हमको क्या बोलता है बम्बई भेज दिए काम करने के लिए। तो आपने दूसरी शादी कर ली? बम्बई जाके हमने दूसरा शादी कर लिया साहब। अच्छा, पत्नी क्या नाम आपके? निर्मला। आपके बेटे बेटी भी हैं? हाँ, बेटा बेटी भी है। क्या? बेटे का नाम जयप्रकाश, बेटी भी है? बेटी का भानुमति। अच्छा, मुंबई में रहते हैं? नहीं, सब हमारे पास ही हैं, मुंबई से अब लेके आया हूँ साहब। मुंबई में रहते थे आप? मुंबई में था, वहाँ रहता था ना साहब। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं साहब कि हमारा ज़मीन, हमारा सब कुछ जो हमारा पूर्व होते हुए भी हमको मृतक दिखाया जा रहा है। ये लापता है, एक जगह मृतक दिखाया जाता है। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। ये थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के चौक गुरियाभार अंतर्गत जो कि तांबेश्वर चौकी में आता है, इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आया है कि वो उसका पुत्र है, वो कह रहा है कि ये मेरे पिता नहीं है। इस संबंध में ये प्रकरण काफ़ी पुराना है, लगभग 2010 से ये प्रकरण चल रहा है और उसमें उप जिलाधिकारी के न्यायालय से भी निर्णय किया गया है और ये कमिश्नर साहब के यहाँ अपील में भी लगा हुआ है प्रकरण। और इस संबंध में थाना स्तर पर एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें जो वादी है उसने बताया है कि एक लक्ष्मण करके हैं, कि ये लक्ष्मण नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। मेरे पिता कुछ दिन पहले यहाँ से करीब 20-30 साल पहले गायब हो गए थे, तब से वापस नहीं आए हैं। इस प्रकार का प्रकरण है। तो उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ जो लक्ष्मण है उनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें और भी लोग सम्मिलित हैं। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम
दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।